पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के लिए जितने भी प्रैक्टिस सेट है उसको करेंगे। आज हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें क्या होगा कि प्रीवियस ईयर जितने भी पीवाईक्यू होगा हमारा वो सभी को करेंगे, ठीक है। पीवाईक्यू जितना भी होगा वो पिछले अभ्यास में पूछा गया है। देखिए ये प्रश्न जो है इतना इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक साल एग्जाम में देखने को मिलता है, तो इसको जरूर से कीजिएगा और अपने वीडियो दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। ये प्रीवियस ईयर है, इससे बारी बारी से बार हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए पहला प्रश्न है कि 1880 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया? ऑप्शन ए दिया है सार्वजनिक प्रतिनिधित्व याचिका, बी दिया है निजी हित याचिका, सी दिया है जनहित याचिका और डी दिया है सुप्रीम कोर्ट का आदेश। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जनहित याचिका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा, जनहित याचिका। बस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 2 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है क्या किसी भी देश के कानून बनाने के अंतिम अधिकार किसके पास होता है? यानी किसी भी देश जो है उसके कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होगा, ठीक है। प्रश्न बहुत ही शानदार है। यहाँ पे है सांसद के पास, ऑप्शन बी दिया है सर्वोच्च न्यायालय के पास, ऑप्शन सी दिया है निर्वाचन आयोग के पास और ऑप्शन डी दिया है उपराष्ट्रपति के पास। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सांसद के पास, ठीक है। तो सांसद के पास क्या होता है? तो देश का कानून बनाने का अंतिम अधिकार होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 3 नंबर प्रश्न है। कह रहा है क्या वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? तो वार्षिक वित्तीय यानी वित्त से समझ में आ रहा है कि पैसा, मनी ट्रांजैक्शन जो भी होता है, यानी पूरा वार्षिक यानी एक वर्ष में जितना भी मनी ट्रांजैक्शन होता है, जितने भी पैसों के आदान प्रदान, लेन देन, निर्यात होता है, तो सबका विवरण कौन प्रस्तुत करता है? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे, ऑप्शन ए दिया है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी दिया है वित्त मंत्री, ऑप्शन सी दिया है स्पीकर, ऑप्शन डी दिया है राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी वित्त मंत्री। अभी आपको बताना है कि वर्तमान में जो भारत के वित्त मंत्री कौन है, ठीक है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। चलिए अगला 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 4 नंबर प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार क्षेत्र में क्या शामिल है? सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार क्षेत्र में क्या शामिल है? तो ऑप्शन का है आपराधिक मामले, दीवानी मामले, संघ व राज्य के बीच एवं राज्यों के बीच विवाद, सेवा संबंधी मामले। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी संघ व राज्य के बीच एवं राज्यों के बीच विवाद, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 5 नंबर प्रश्न है। कह रहा है क्या कि सोवा रिप्पा क्या है? जी हाँ फ्रेंड, सोवा रिप्पा क्या है? 5 नंबर प्रश्न है, सोवा रिप्पा क्या है? अब ऑप्शन दिया है हिमालय का पारंपरिक नृत्य, ऑप्शन बी दिया है मेघालय की जनजाति, ऑप्शन सी दिया है हिमालय की पारंपरिक चिकित्सक पद्धति, ऑप्शन डी दिया है अंडमान निकोबार की जो जनजाति। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी हिमालय की एक पारंपरिक चिकित्सा पद्धति। तो क्या बोलते हैं हम लोग? सोवा रिप्पा बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? सोवा रिप्पा बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला अपना प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न है। कह रहा है क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में, देखिए हाल ही का बात है तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन, ठीक है, अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन उद्घाटन कहाँ किया था? मुंबई में किए थे, ऑप्शन ए है, बी नंबर कोलकाता, सी नंबर है चेन्नई, डी नंबर है यहाँ पे बेंगलुरु। इसका जो राइट आंसर 6 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कोलकाता में, ठीक है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, कोलकाता में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 7 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 7 नंबर प्रश्न है कि गोलकीपर, देखिए गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गोलकीपर जो फुटबॉल होता है उसमें गोलकीपर होता है जो उसको रोकता है, जब मतलब प्रदर्शन, अच्छा प्रदर्शन जब करता है तो क्या दिया जाता है? तो हॉकी इंडिया वरिष्ठ बलविंदर सिंह पुरस्कार, हॉकी इंडियन जलजीत सिंह पुरस्कार, हॉकी इंडियन प्रगट सिंह पुरस्कार और हॉकी इंडियन कॉर्म पुरस्कार। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी हॉकी इंडियन बलविंदर सिंह पुरस्कार क्या दिया जाता है? तो गोलकीपर को अच्छा प्रदर्शन करने पे दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, 7 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न अगला क्या है फ्रेंड? कह रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन सा भूखलन उपग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से जो इतना ऑप्शन दिया हुआ इसमें से कौन भूखलन उपग्रह नहीं है? ऑप्शन दिया है जियो सेट, एक्ससेट, कैंपस, जुगनू। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी जुगनू। जुगनू एक ऐसा भूखलन उपग्रह नहीं है, ठीक है। जुगनू क्या है? भूखलन उपग्रह नहीं है। यानी ये क्या है? जुगनू जो अभी हम लोग रात के समय में अपने गांव एरिया में देखते हैं ना, जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे जूनी वगैरह उसको बोलते हैं देहात भाषा में, तो वही वाला उसको जुगनू बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है। कह रहा है क्या
समा चेकवा, जी हाँ फ्रेंड, कह रहे समा चेकवा बिहार का एक प्रसिद्ध त्योहार है। यह त्योहार किस रिश्ते को समर्पित है? यानी बिहार में जो है त्योहार मनाया जाता है और इस त्योहार को कौन कौन मिल के मनाता है? कह रहे ऑप्शन ए दिया माँ बेटी, ऑप्शन बी दिया है माँ की बेटा, माँ और बेटा, ऑप्शन सी दिया है भाई और बहन, ऑप्शन डी दिया है पति और पत्नी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी भाई और बहन। भाई और बहन मिलकर क्या मनाते हैं जी? तो समा चेकवा मनाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि ताजमहल, देखिए यहाँ पे बहुत ही शानदार प्रश्न है। कह रहा है ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ताजमहल जो बनाया गया है उसका वास्तुकार पूछ रहा है। कह रहा है उस्ताद अहमद लाहौरी, ऑप्शन बी दिया है अब्दुल हमीद, ऑप्शन सी दिया है खान मोहब्बत, ऑप्शन डी दिया है बाबर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी उस्ताद अहमद लाहौरी। मालूम है इसका आंसर आपको मालूम होगा, क्योंकि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन को ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे ही कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका, तो इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है सीजीएल फैक्ट एटेटस, ठीक है। सीजीएल फैक्ट एटेटस चैनल के नाम ही सर्च करना है सीजीएल, ठीक है। सीजीएल जो है अपना सीजीएल फैक्ट एटेटस सर्च करते ही वहाँ पे पहला ही जो आ जाएगा अपना प्रोफाइल, और वहाँ पे जाके क्या करना है आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। उसमें क्या है कि डेली उसमें क्विज कराया जाता है, हिंदी व्याकरण से रिलेटेड या और अदर एग्जाम से रिलेटेड क्विज कराया जाता है। वहाँ पे आप उसको जाके बेनिफिट उठा सकते हैं और उसको आराम से क्विज लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसका मतलब मॉक टेस्ट देना है तो आप सीजीएल फैक्ट एटेटस वेबसाइट पे जा सकते हैं, जो कि दोनों लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। वहाँ से आप जाके एक बार डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपको जरूर एक बार ज्वाइन कर लेना है। सीजीएल फैक्ट एटेटस जो है इसमें सारे पीडीएफ क्लास के पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। चलिए अगला 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि चिकित्सा शास्त्र का प्रसिद्ध राजवैद्य दीवक का निवासी था। प्रसिद्ध राजवैद्य दूसरे कहाँ थे? ऑप्शन नंबर ए गिरिज, ऑप्शन बी दिया है नेमिस, ऑप्शन दिया है राजगिरी, ऑप्शन डी दिया है यहाँ पे पाटलिपुत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी पाटलिपुत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। पाटलिपुत्र में रहा करते थे जीवक जो थे, वो बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य के पिता थे, और सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, यानी अशोक के पिता बिंदुसार थे। उनके दरबार में जीविक जो है जीवक वैद्य रहा करते थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है 12 नंबर और 14 नंबर, यानी 12 से लेकर 14 तक जो जितने भी प्रश्न है उसको निर्देश दिया हुआ है यहाँ पे, उस गद्यांश को पढ़ना है ध्यान पूर्वक और सही उत्तर एंड सही विवरण चुनना है, ठीक है। तो इसका जो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ में आपको पढ़ के इसका सारे प्रश्न को यहाँ पे इसके सॉल्व कर सकते हैं, 12 से लेकर 14 तक प्रश्न को। चलिए इसको आप हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे लगा लेते हैं और स्किप करके यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। देखिए 12 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश पर आधारित की बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीतियां का सामना करने के लिए लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए? कह रहा है कि बाल श्रम समाप्त करना सरकार का कार्य है। गलत बात है। देखिए यहाँ पे 12 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बाल श्रम समाप्त करने का समाज का कार्य है, यानी समाज का भी कार्य है कि बाल प्रथा, यानी बाल बच्चे जो होते हैं, बाल मतलब अवस्था में होते हैं, जो जिनका 18 प्लस उम्र नहीं है, उनको काम करने नहीं भेजा जाना चाहिए, उनके पढ़ने का उम्र होता है, तो इसलिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसकी समाज का जिम्मेवारी है कि बाल श्रम को समाप्त किया जाए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 13 नंबर प्रश्न है, वो भी इसी गद्यांश से रिलेटेड है। 13 नंबर प्रश्न अपना कहा क्या आ रहा है? कह रहा है गद्यांश के अनुसार बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए? बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए? कह रहे कि बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपना छीन जाता है। देखिए यहाँ पे 13 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बाल जो श्रम के कारण क्या होता है, बच्चे का बचपना छीन जाता है, यानी बच्चे क्या करते हैं, काम करने लगते हैं, अपने बचपन का जो आनंद होता है उसको नहीं ले पाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको बंद करना बहुत ही आवश्यक है। तो तेरे का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप इसका गद्यांश पढ़ के आंसर बता सकते हैं अपने आप, ठीक है। 14 नंबर जो लास्ट प्रश्न है इस गद्यांश का, कह रहा है कि वह काम जो बच्चे को उनके बचपना, उनकी दक्षता और उनकी गरिमा के विपरीत करना पड़े और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक हो, उपयुक्त परिभाषा किसकी है? तो ऑप्शन है दास परिश्रम की, बाल श्रम की, महिला श्रम की, गृह श्रम की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बाल श्रम की। अभी हम बाल श्रम के ही बारे में बात कर रहे हैं तभी से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 15 नंबर प्रश्न है, जो कि गद्यांश से बिल्कुल नहीं है। कह रहे 15 नंबर प्रश्न, राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान कहाँ है, मतलब क्या है संवैधानिक प्रावधान क्या है? है कि राज्य की विधान परिषद के 3/4 से अधिक नहीं होना चाहिए, राज्य की विधानसभा का सदस्य की संख्या 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, राज्यसभा की विधानसभा की संसद की संख्या 1/3 से अधिक होगी।
यानी कि डी नंबर ऑप्शन दिया है क्या, राज्य विधान परिषद की सदस्य संख्या सांसद संख्या द्वारा तय की जाती है। ठीक है, तो 15 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या 1/3 से अधिक होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर बहुत ही शानदार प्रश्न है कि संविधान सभा का चुनाव हुआ। संविधान सभा जो हम लोग का हुआ 26 जनवरी, तो 26 जनवरी कब हुआ था जी, तो 26 जनवरी 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ, जब 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ, तो संविधान लागू हुआ जब, तो वहाँ पे क्या हुआ था, उसके पहले तो यहाँ पे बना होगा ना 1950 के बाद जब संविधान लागू हो गया अपना, उसके पहले बना होगा, उसके लिए चुनाव हुआ होगा कि कौन आदमी इसमें व्यक्ति इसमें महान बनेंगे, इसमें कौन मतलब उसके अध्यक्ष बनेंगे, सब जानते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 16 का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई, यानी जुलाई 1946 में, यानी 1946 में बनना स्टार्ट हुआ, 1949 तक बन गया। ठीक है, 2 वर्ष इसे देखो, संविधान को बनाने में 2 वर्ष 18 माह और 11 दिन लगता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 16 नंबर का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 17 नंबर प्रश्न है, कह रहा क्या, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के पद पर कौन हटाता है, न्यायाधीशों के पद से कौन हटा देता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के पद से कौन हटाता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है। ठीक है, तो 17 नंबर का जो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी उपराष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के पद से हटा सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पंप की आवाज को नियंत्रित करती है। ऑप्शन दिया हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी हीलियम। ठीक है, एच ई से हम हीलियम का सांकेतिक नाम है एच ई, तो याद रखना है क्या, हीलियम एच ई। ठीक है, हीलियम एच ई, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी हीलियम गैस। ठीक है, हीलियम गैस जो है निम्नलिखित पंप की आवाज से नियंत्रित नहीं रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला 19वां प्रश्न है, कह रहा क्या, सोने और चांदी के मिश्र धातु का कौन सा प्रकार जो आभूषण बनाने के लिए प्रयुक्त है होता है। ठीक है, लायल, स्टेम्प, सोल, एम्पल। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी मार रहे हैं हम अभी तक। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सोल। ठीक है, 19 नंबर का राइट आंसर सी। 20 नंबर का जो राइट अपना 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है गंगा नदी भारत में कितने किलोमीटर बहती है। यहाँ कह रहा है 345, 300, 445, 2525, 800। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 2525 किलोमीटर, अरे सॉरी 445 किलोमीटर जो है क्या करती है, तो बिहार में जो है गंगा, सॉरी क्या नाम है इसका, तो बिहार में क्या नाम है इसका, किस नदी का नाम, यहाँ पे 445 किलोमीटर भारत में बहती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और टोटल गंगा नदी की लंबाई पूछेगा तो 2525 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहे क्या, हरी पतिया, यहाँ पे पतिया, हरी पतिया जो है भोजन को किसी रूप में संग्रहित करती है, किसी रूप में संग्रहित करती है। ऑप्शन यहाँ पे दिया प्रोटीन, डी दिया स्टार्च, सी दिया लाइपिड, डी दिया है सेल्यूलोज। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी लाइपिड। ठीक है, लाइपिड जो है इनके लिए बहुत ही शानदार है और बहुत ही फायदेमंद है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए अभी हमारा यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। अब इसमें 21 प्रश्न था, नेक्स्ट बार में आपको 50 प्रश्न कराए जाएंगे टोटल। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिए ताकि हमके भी इससे मोटिवेशन मिले। ठीक है, और इसी तरह का अच्छे कंटेंट और यहाँ पे सब कुछ लेके आया करिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।